हरियाणा प्रदेश के बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फरीदाबाद में कूड़े के निस्तारण को लेकर नगर निगम जहां भी जगह चिन्हित करता है उसी जगह विरोध शुरू हो जाता है। कई बार निगम अधिकारियों को लोगों के विरोध को देखते हुए फैसले को वापस लेना पड़ा है। ताजा मामला फरीदाबाद के प्रतापगढ़ का है, जहाँ सेक्टर के साथ साथ करीब आधा दर्जन कॉलोनी है। उन्हीं के बीच में डंपिंग यार्ड बनाया गया है, लेकिन वहां रह रहे लोग अब डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि डंपिंग साइट पर रोजाना 50 ट्रक कचरे के खाली हो रहे हैं। संतरी से लेकर मंत्री तक से मिलने के बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अब वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि इस डंपिंग यार्ड की वजह से लोग रोजाना बीमार हो रहे हैं। शहर के बीच में कचरे को डालने से पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से वे अलग अलग तरह से विरोध कर रहे हैं। यदि अभी भी डंपिंग यार्ड को नहीं हटाया गया तो वे फिर राष्ट्रपति को हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजकर अपना विरोध जताएंगे। सर, मैं पहुंची हूँ कि कूड़ादान हटाना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम लोग बहुत परेशान है। बीमारियां इतनी फैल रही कि हमारे बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बीमारियों के मारे सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। हमारे 5-6 गांव ऐसे हैं कि वो सभी बीमार पड़े हैं। कूड़ादान को, डंपिंग यार्ड को बिल्कुल हटाना चाहिए। हमारी अपील है, अगर नहीं हटा रहे तो हम लोगों को सांस लेने से अच्छा, मरने से अच्छा एक बार खत्म कर दो। सरकार से मैं यही मांग रही हूँ। आपको ज्ञापन देने आए थे, या तो डंपिंग यार्ड को हटा लो या हमें इच्छा मृत्यु दे दो। डीसी साहब के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को भेजा है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, जितने भी वहां हम 10-20-50 आदमी हैं उनको। उसके बाद हम कार्ड के माध्यम से भी, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को 2,500 से 3,000 लेटर भेजेंगे। अगर इतने पे भी कोई नहीं मानता तो फिर हम अपना, जैसे हमने कैंडल मार्च किया, अब के कोई और मार्च करेंगे, पर अब चुप नहीं बैठेंगे, डंपिंग यार्ड को हटवा कर ही रहेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरे को दीपक शर्मा नाम से भी जानते हैं। हम सेक्टर 56 निवासी सनमयपुर, करनेरा, राजीव कॉलोनी, दिलीप कॉलोनी, प्रतापगढ़, सभी हम लोग आए हुए हैं। लाखों की आबादी है वहाँ पे। हमारे यहाँ आने का विषय यह है कि हमारे रेजिडेंस एरिया में डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और आज की डेट में हालात ये हो गए हैं कि वहाँ रोज के 50 ट्रक आ रहे हैं और बदबू इतनी आ रही है कि घरों से निकलना हम लोगों का बुरा हाल हो गया है। सुबह शाम घर से निकल नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे घरों में बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़ों को परेशानी हो रही है, सांस नहीं ली जा रही है। और आसपास के हालात ये हो गए हैं, कि घर से निकलना दुभर हो गया है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। 50 गाड़ियां रोज आ रही हैं। मंत्री जी के पास गए, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, उस टाइम 10-15 गाड़ियां आती थी और उनके आश्वासन के बाद 50 गाड़ियां आ रही हैं। फागना जी के पास गए, उस टाइम 20 गाड़ियां आ रही थी, उनके आश्वासन के पास 30 गाड़ियां और बढ़ चुकी हैं। हम सभी से पास जाते हैं उतनी गाड़ी बढ़ जाती है। हम हर किसी से विनय पूर्वक अपनी बात कह चुके हैं। हमने शांति प्रदर्शन भी किया, कैंडल मार्च निकाला 1 तारीख को। हमारे बीच ना तो कोई नेता आया ना मंत्री आया। अभी अगर नहीं मानी आपकी मांग तो क्या होगा? देखो, हम जो भी प्रोसीजर है, जो शांतिपूर्वक हम काम कर सकते हो हम कर रहे हैं और हमें या तो हमें आप खुली हवा में सांस लेने दो या हमें इच्छा मृत्यु दो।